हेलो फ्रेंड्स किसी भी बिजनेस किसी भी प्रैक्टिस को ग्रो करने का अपना ब्रांड बिल्ड करने का जो सबसे इफेक्टिव टूल होता है वो होता है मार्केटिंग। बिकॉज जब आप मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइज करते हो, तभी आप अपनी चाहे प्रैक्टिस हो चाहे आप अपना बिजनेस हो उसको आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि तब आप उन लोगों तक पहुंचते हो जिनको आपकी सर्विस की नीड है। जब आप नए लोगों तक पहुंचते हो, वो जानते हैं कि आप एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रहे हो, तो आप उनको अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। और जब उनको आप सेल करोगे, नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। उसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं ये इस वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना है और आप बिल्कुल फ्री तरीके से घर बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको एक्चुअल में प्रैक्टिशनर, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो, उनकी सर्विस की नीड होती है। तो आज मैं ऐसी एक फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिल्कुल भी हम लोग डिले नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं आगे। देखिए, मार्केटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि आप अपने प्रैक्टिस को ग्रो करो। किस तरीके से? नए क्लाइंट्स तक आपको पहुंचना होता है। तो मार्केटिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप उन लोगों तक पहुंचते हो जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। उसके बाद काम आपका होता है कि आप उनको कैसी सर्विस देते हो जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं और वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। तो ये होता है मार्केटिंग का बेसिक फंडा। ठीक है सर। मार्केटिंग करने के लिए अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है वो है क्लाइंट का डेटा। अगर आपके पास क्लाइंट का डेटा आ जाए तो फिर आपके लिए मार्केटिंग करना बहुत इजी होने वाला है। बिकॉज आपके पास उस पर्सन का मोबाइल है, ईमेल है, एड्रेस है। अब आपको क्या करना है? आपको ये पता है कि आपका क्लाइंट किस जगह पर है। अब बस आपको क्या करना है, अपनी सर्विस को उसके सामने पिच करना है। आपको बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर सामने वाला आपसे इंप्रेस हो गया तो वो जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो आपका एक्चुअल क्लाइंट बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्लाइंट का डेटा हमें कहां से मिलेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा सर? इसके लिए आपको करना है एमसीए की साइट पर एक छोटा सा अकाउंट बनाना है और आपको सीधे वहां से एक्सेस मिल जाएगा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का। जी हाँ, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपको अच्छा पैसा पे करते हैं अगर उनको आपकी सर्विसेज अच्छी लगती है, अगर वो आपके सर्विसेज से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो। अच्छा सर, तो ये सारी चीजें कैसे करनी है इसके बारे में हम करेंगे बात। उसके बाद क्या करना है आपको, जब उनका डेटा आपको मिल जाएगा तब आपको एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट करना है। उसमें क्या होगा सर? उसमें ये चीजें होंगी कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो, आप कहाँ पर बेस्ड हो, आप सर्विसेज के आप क्या क्या चार्जेस लेते हो। तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट करना है और वो आपको उनको सेंड करना है। सर इसका ये कैसे करना है? मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास डेटा आ जाएगा, आप प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कर लोगे। फिर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस मार्केटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपनी सर्विस पिच कर दी फिर बैठ गए, नहीं। एक गैप के बाद, एक टाइम गैप के बाद आपको फिर दोबारा पिच करना है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार आपको लगातार पिच करना है। क्योंकि यही होता है इफेक्टिव मार्केटिंग का तरीका। और एक इफेक्टिव मार्केटिंग करने के बाद ही आप सक्सेसफुली आप अपना चाहे प्रैक्टिस हो चाहे बिजनेस हो उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। बिकॉज इफेक्टिव मार्केटिंग इज द की टू सक्सेस। अगर आपको अच्छे से मार्केटिंग करना आ गया, जी हाँ, उसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज तो एकदम बेसिक चीज है, नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। मार्केटिंग से आप नए क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप उनको सेटिस्फाई कैसे करोगे अपनी सर्विसेज से? तो नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग करना जानते हो तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से एस्टैब्लिश कर सकते हो। अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं कहां? एमसीए की साइट के ऊपर। सर ये है एमसीए की साइट, mca.gov.in। इसके बारे में हमने कहां डिस्कस किया हुआ है सर? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का वीडियो में बात करा था कि अगर आपको इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट पे हमें जाना पड़ता है? mca.gov.in। लेकिन आज हमें यहां से क्या निकालना है? मार्केटिंग का डेटा। तो सिंपली देखिए, ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना साइन अप का। सबसे पहले तो आप साइन अप पे चले जाइए सर। ठीक है सर, हम चले गए हैं। अब क्या होगा, नीचे आइए, यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का। आपको यहां पर क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है सर।
अब देखिए, क्योंकि ये फ्री मार्केटिंग का तरीका है तो ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन अगर आप बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना कहीं जाए, बिना किसी प्रोफेशनल के हेल्प के अगर आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर वो तरीका थोड़ा लेंदी भी है तो आई थिंक हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर एंड बिजनेस यूजर। अब अगर आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं तो बिजनेस यूजर, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जाओ एज अ रजिस्टर यूजर। यहाँ पर इंडिविजुअल आ रहा है, वो कर लेना है सेलेक्ट, पैन नंबर डालने के बाद करना है नेक्स्ट, और यहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, अब प्रोफेशन क्या है तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अपना मोबाइल और ईमेल आईडी आपको डालना है, ओटीपी आएगा और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना, आराम से बना सकते हो आप। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, साइन इन के ऊपर जाना है, और यहां से शुरू होती है हमारी असली कहानी। देखिए अब हमें लॉगिन के लिए यार है ना, लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग, यहां नहीं जाना है, हमें V2 फाइलिंग पे जाना है और क्लिक करना है। मैंने अपना आईडी पासवर्ड बना लिया है तो मैं सीधे लॉगिन करूंगा, और लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड है। अब देखिए ये जो सेक्शन आ रहा है, कंपनीज LLP रजिस्टर्ड इन लास्ट 30 डेज, ये है हमारा असली खेल। जी हाँ, यहां से हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है और इंडिया में पिछले 30 दिनों में जो भी कंपनी LLP, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे सब्सिडरी कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, हर तरह की कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है लास्ट 30 डेज में, उसका हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। और बस हमारा जो मतलब असली जो हमारा कहानी है, जो हमारा असली खेल है, जो असली हमारी मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसको आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, और मैं आपको दिखा रहा हूं, सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, कौन सी कंपनी कहां पर स्टैब्लिश हुई है। अब देखिए वैसे तो आप सब कुछ ऑनलाइन है तो आप अपनी सर्विस ऑल ओवर इंडिया दे सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो अपने स्टेट में ही सिर्फ सर्विस देना चाहता हूं, तो ये देखिए पूरा डेटा जो है वो एक्सेल में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है और यहां पे जा करके आपको फिल्टर लगाना है, और जिस भी स्टेट का डेटा आपको चाहिए, जिस भी स्टेट का आपको डेटा चाहिए, लेट सपोज हमें चाहिए महाराष्ट्र का डेटा, तो ये है महाराष्ट्र, और इस पर करेंगे क्लिक, और ये देखिए महाराष्ट्र में पिछले 30 डेज में जो जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसका पूरा डेटा आपके पास आ चुका है, नाम आ चुका है, इवन एड्रेस भी आपको पता चल जाएगा कि वो एड्रेस कहाँ पर है। अब आप ये देख लो कि ये एड्रेस आपके ऑफिस में अगर पास में है तब तो आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस जाके मिल सकते हो और उनको बता सकते हो कि भाई ये मेरी फर्म है और हम GST, इनकम टैक्स और जो है MSME, स्टार्टअप, इसमें हम लोग काम करते हैं, तो आप सीधे जा सकते हो। और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, अब आपको दोबारा MC की साइट पर आना है, यहाँ पर आपको जाना है व्यू कंपनी डेटा में। कंपनी डेटा में जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना है आपको किसी भी कंपनी का सिन नंबर आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड उसके बाद और ये पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा कंपनी का, और यहां पर आपको मिल जाएगी कंपनी की ईमेल आईडी। इस तरह करके अगर आपके स्टेट में हो सकता है 50 कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं, हो सकता है 30 कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं, उनका ईमेल आईडी आपको यहां से मिल जाएगा। अब यहां से अब क्या करना है, अब आपको करना है एक प्रोफेशनल मेल को ड्राफ्ट करना है, तो वो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने एक ईमेल ड्राफ्ट किया हुआ है, ये ड्राफ्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस अपना नाम एडिट करना है। जैसे मैंने अभी तक अपनी फर्म का नाम यहाँ पे डाल रखा है, ग्रीटिंग फ्रॉम ईस्ट टैक्स सॉल्यूशंस LLP। यहाँ पर आप इसको डिलीट करके अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी आप डिलीट करके अपनी जो भी फर्म है उसका नाम लिख दीजिएगा। आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कंपनी कॉर्पोरेशन, कंप्लायंस, टैक्स एडवाइजरी, ITR, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST फाइलिंग। नीचे आपको क्या करना है, पूरी लिस्ट देना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज यहाँ पर कवर कर रखी हैं, अगर फिर भी कोई छूट रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। नीचे आइए, यहाँ पर ही मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप यहाँ पर एडिट करके अपना नंबर डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर नीचे अपनी फर्म का एड्रेस भी दे सकते हो। तो ये है प्रोफेशनल ईमेल, इसको आपको कॉपी करना है
और ये जो अभी ईमेल हमने यहाँ से ड्राफ्ट किया है ना, ये जो हमने यहाँ से इसको फेच किया है ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आपको क्या करना है, इस मेल को सेंड कर देना है। अब अगर आपके पास 50 ईमेल आईडी है तो 50 पर आपको क्या कर देना है, इसको आपको भेज देना है। उसी तरह मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपके पास ये इतनी कंपनीज हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और आप ऑल ओवर इंडिया टारगेट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं, अगर मैं देखूं तो ये देखिए करीब 1398 कंपनीज पिछले 30 डेज में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। आपको क्या करना है, इनका ईमेल आईडी निकालना है और ये जो मैंने आपको दे रखा है ड्राफ्ट ईमेल, आपको ईमेल कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसके लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। जस्ट इमेजिन, बिना 1 रुपए खर्च किए आप सीधे क्लाइंट तक पहुंच रहे हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने मेल किया तो उनका रिप्लाई नहीं आया एक बार में, तो आपको क्या करना है, रोज मॉर्निंग में या आफ्टरनून या इवनिंग एक रूटीन बना लीजिए और आपको क्या करना है, मेल रीसेंड करना है। आप मेल बार बार भेजिए। अगर इनमें से किसी एक कंपनी का भी रिप्लाई आ गया और वो आपका क्लाइंट बन गया, तो आप ईयरली उससे आराम से 20 से 25 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज उसको प्रोवाइड करके। तो ये एक तरीका है जिससे आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं भी इसका यूज करता हूं और सिर्फ मैं नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज करती हैं। अगर आपने क्लियर टैक्स का नाम सुना है, अगर आपने टैक्स क्लाउड का नाम सुना है, टैक्स बिस का नाम सुना है, फिन टैक्स का नाम सुना है, ये सारी कंपनी इस स्ट्रेटजी को यूज करती हैं। तो आप भी इसको यूज करके क्लाइंट्स बना